विषय है आज का घिनौना सच। जी हां, इस विषय पे आज आपसे बात करूंगा। विषय है घिनौना सच। इसको फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप पर कुछ ऐसा मैंने लिख के डाला था। जी हां, गुप्त जीवन विश्वासियों का, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो सकता है सीक्रेट लाइफ ऑफ बिलीवर्स, बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस, आप जैसा ठीक समझे। लेकिन इस विषय पे आज मैं बात करने जा रहा हूं। तो जितने भी अभी जुड़ गए हैं, फेसबुक पे 200 हैं, यूट्यूब पे 800 हैं और जूम पर 250 लोग हैं, तो कुल मिलाकर 1250 लोग अभी आप लाइव देख रहे हैं। और मैं समझता हूं कि अभी 8 भी नहीं बचे हैं, ठीक है ना। तो शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम मैसेज का जो टाइम होता है 8 बजे तब कनेक्ट होंगे। कोई बात नहीं, जिनसे चूक गया है वो शुरुआत से अपलोड होगा तो देख सकते हैं। जी, तो फिर से कहता हूं कि इस विषय पे आज आपके बीच में मैं बात करने जा रहा हूं। गुप्त जीवन विश्वासियों का एक घिनौना सच। पास्टर डैनियल, ये विषय या ऐसे विषय आपको कौन देता है? मुझे ऐसे विषय मेरी बुद्धि नहीं देती। यूट्यूब पर किसी का किया हुआ प्रचार नहीं देता। डंके की चोट पे तब से अब तक 2 साल से या उससे भी पहले आपने मेरे किसी भी प्रचार को अगर सुना होगा, उठाकर दिखा दीजिए कि डैनियल राज का कोई भी वीडियो या कोई भी टॉपिक किसी दूसरे प्रीचर से मैच करता हुआ मिल जाए, नहीं मिलेगा। ओके, फिर प्रश्न उठता है कि आपको मैसेजेस देता कौन है? मुझे टॉपिक, मैसेजेस, विषय, प्रकाशन, एग्जाम्पल्स, स्क्रिप्चर्स, प्रकाशन, रेवलेशंस पवित्र आत्मा देता है। मैं हमेशा कहते आया हूं, और जिस प्रचार को आज मैं कर रहा हूं, मेरे, अगर मैं गलत नहीं हूं, यूट्यूब पे 5000 से भी ज्यादा मैसेजेस हैं। अगर उसमें से फेवरेट, बहुत ज्यादा दिलचस्प, जिसको मैं खुद बहुत पसंद करता हूं या बोलने में मुझे बहुत खुशी है, उस 100 टॉपिक में से या 100 विषय में से अगर मुझे पसंद है तो ये उसमें से एक होगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आज का विषय मुझे खुद को भी सिखाएगा, आपको भी सिखाएगा, और जो जो देखेगा उसको भी सिखाएगा। याद रहे, पिछले हफ्ते और उसके पहले से भी मैं प्रचार करता आ रहा हूं, खास करके पिछले हफ्ते बहुत जोरों से बोला था कि वचन काटता है। जी हां, आपने ठीक सुना, वचन काटता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन 2धारी तलवार है। आई होप आप लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं बातों को। फिर से कहता हूं, परमेश्वर का वचन काटता है। तो एक्सपेक्ट नहीं करना, किसी को भी जो देख रहा है, मैं सबको कह रहा हूं, एक्सपेक्ट नहीं करना कि मेरा मैसेज आपके कानों की खुजली मिटाएगा। नहीं मिटाएगा। आपको गुदगुदी करेगा, मतलब टिकलिंग करेगा, हंसाएगा नहीं करेगा। मेरा काम नहीं है किसी को मोटिवेट करना, हंसाना। नो 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 नो, ये परमेश्वर का काम है। मेरा काम है वचन को ठीक से प्रोड्यूस करना, पेश करना, आपके बीच में रखना। मेरा ये काम है, और राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। तो जिसके चलते ये काम मैं कर रहा हूं, वापस कहता हूं कि परमेश्वर का वचन, टॉपिक, प्रकाशन आपको काटेगा। तो तैयार हो जाओ, जितने भी अभी जुड़े हैं और जुड़ने पर हैं, तैयार हो जाइए। इस विषय पे आज आपके बीच में बात करने जा रहा हूं। लिखा है घिनौना सच, गुप्त जीवन विश्वासियों का। इस विषय पे बात करूंगा ना। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, बहुत बारीकी से, बहुत ठहराव के साथ एक एक पॉइंट क्लियर करता हुआ आपके बीच में आगे रखूंगा, बात को बढ़ाऊंगा, ठीक है ना। पास्टर डैनियल, आपने कहा गुप्त जीवन,
ये क्या होता है? सीक्रेट लाइफ ये क्या होता है? तो पहला सवाल, क्या कोई विश्वासी गुप्त जीवन भी जीता है? वापस से पढ़ देते हैं, फिर से रख देते हैं। लिखा है, क्या कोई विश्वासी गुप्त जीवन भी जीता है? इसका जवाब है यस। जी हां, आपने ठीक देखा, इसका जवाब है यस। एक विश्वासी गुप्त जीवन जीता है। विश्वासी तो ठीक है, पास्टर डैनियल क्या सेवक भी? यस। मतलब जो देश और विदेश में बड़े बड़े सेवक हैं, बड़ी बड़ी डिग्री के साथ, बड़े बड़े टाइटल के साथ, क्या वे भी गुप्त जीवन जीते हैं, सीक्रेट लाइफ? जवाब है यस, यस एंड यस। जी हां। कैसे? एक एक बात को रखूंगा आपके बीच में, लेकिन मजबूत करो खुद को। और रिक्वेस्ट करता हूं फेसबुक वालों को खास करके कि जितनी तादाद में वॉच पार्टी कर सकते हैं स्टार्ट कर दीजिए, शेयर कर सकते हैं करना शुरू कर दीजिए। और यूट्यूब वालों से रिक्वेस्ट है, मेरी जितनी भी वीडियो आपने अभी तक शेयर करी, उन सब से बढ़कर इस वीडियो को शेयर करिएगा। रिक्वेस्ट है आप लोगों से। आप लोग अगर प्रभु को प्यार करते हैं, खरे शिक्षा के दीवाने हैं, जरूर करिएगा। क्यों? क्योंकि मैं समझता हूं कि शैतान अभी टोटल आग बबूला है। अभी अभी पता है क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि ऐसे विषय पे मसीहत जागरूक होती है, ऐसे विषय पे जवान जागरूक हो जाते हैं। लूसीफर के कैद से यूथ या बहुत सारे लोग आजाद हो जाते हैं उस गुप्त जीवन से, सीक्रेट लाइफ से। इस बात के साथ अब आपके बीच में कुछ स्टेटमेंट्स रखने जा रहा हूं, और मुझे रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ता कि किसकी सोच कैसी है। इस वक्त जब मैं बैठा हूं, मैं किसी डिनोमिनेशन, किसी सेवक, किसी व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबल या रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए नहीं बैठा हूं। मेरी प्रतिक्रिया या मेरी दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक ही को है, और उसका नाम है परमेश्वर यीशु। उस हैसियत से, उस सोच से अब यहां से कुछ स्टेटमेंट रखने जा रहा हूं, सुनिएगा। आज का मसीह युग, रिपीट करता हूं, आज का मसीह युग 99.9%, इसको हिंदी में भी कहूंगा 99.9%, कई क्षेत्रों में गुप्त जीवन जीता है। कई क्षेत्रों में। पास्टर डैनियल, कौन से हैं वो क्षेत्र? नशा, सेक्स, मूर्ति पूजा, पैसा, घमंड। या इसको डाइजेस्ट करो पहले, वापस आता हूं। आज का मसीह युग 99.9% कई क्षेत्रों में गुप्त जीवन जीता है। कौन कौन से वो क्षेत्र हैं? नशा, जितने लोग अभी देख रहे हैं और जिनको मेरे वचन काटते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन काटता है ना, बाइबल बात काटती है ना, उनको खुद को पता है कि आपका जीवन कैसा है, सीक्रेट लाइफ। नशा, दूसरा सेक्स, व्यभिचार जिसको कहते हैं, तीसरा छुप छुप कर मूर्ति पूजा, किसी को नहीं पता। कई कॉल्स आते हैं मुझे, कहते हैं कि हमारे चर्च में तो ये सिखाते हैं कि अगर प्रसाद आ रहा हो प्रार्थना करके खा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सीक्रेट लाइफ, सीक्रेट लाइफ, इसको कहते हैं सीक्रेट लाइफ। अब आप सोच के देखिए, अगर ऐसा रहा तो कैसे वो व्यक्ति, वो चर्च, वो पास्टर, जो भी है, कैसे स्वर्ग जाएगा? क्योंकि परमेश्वर को अगर नफरत है दो चीजों से, एक तो आ जाएगा हाईलाइट, व्यभिचार, मूर्ति पूजा। हां, कौन सा क्षेत्र और है? पैसा।
कई क्षेत्र में, जिसमें से पैसा, और पैसे के क्षेत्र में भी बहुत लोग एक सीक्रेट लाइफ जीते हैं। चर्च का पैसा हो, पड़ोसी का पैसा हो, किसी और का पैसा हो, नहीं बताते क्या करते हैं, लेकिन सीक्रेट लाइफ जिया जाता है। घमंड, पद का घमंड, नॉलेज का घमंड, हर चीज का घमंड, खुद का घमंड। और ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां मसीह युग, आज की बात कर रहा हूं क्योंकि मैं तो देख रहा हूं 30-29 साल से, आज का मसीह युग 99.9% एक गुप्त जीवन जीता है ना। अब जो मैं स्टेटमेंट रखने जा रहा हूं उसको भी ध्यान दीजिएगा। पहले फोटो देख लीजिएगा। दरअसल ये विश्वासी और अविश्वासी दोनों को टारगेट कर रहा हूं, या दोनों को संबोधित कर रहा हूं, ऐसे भी बोल सकते हैं। लिखा है हर इंसान 4 तरह के जीवन जीता है। कितने? 4 तरह। कौन कौन से हैं? पहला पारिवारिक, दूसरा धार्मिक, तीसरा सामाजिक और व्यक्तिगत। सीक्रेट, व्यक्तिगत, पर्सनल, व्यक्तिगत। रिपीट करता हूं, हर इंसान 4 तरह के जीवन जीता है। 4 तरह का। एक पारिवारिक, दूसरा धार्मिक, तीसरा सामाजिक और चौथा व्यक्तिगत। फैमिली, रिलीजन, सोशल एंड सीक्रेट लाइफ। अब ये विश्वासी से भी बात कर रहा हूं। अगर मेरा कोई हिंदू भाई या मुस्लिम भाई या बौद्ध या कोई भी अभी देख रहा है मुझे, मैं उन सभी से बात कर रहा हूं, उनको भी कहना चाह रहा हूं, आपको भी रिलेट करूंगा, आपको भी कनेक्ट करूंगा, आप भी बात को समझिएगा। राइट ना, इसको देखिएगा। पारिवारिक जीवन सबको दिखता है आपका, राइट और नो। सामाजिक जीवन भी सबको दिखता है आपका, धार्मिक जीवन भी सबको दिखता है। कम ऑन, यस और नो। देखिए, मेरा मतलब है पारिवारिक में परिवार को, पत्नी को, पति को, बच्चे को, माँ बाप को, भाई को, बहन को, भाई को, सास को, बहू को, जो भी आप लोगों का फैमिली, चाचा चाचा, दादा दादी, नाना काकी, जो भी है ना, उन सबको दिखता है कि ओ ये आदमी ऐसा है, ये आदमी ऐसी है, औरत ऐसी है, सबको पता है। समाज में आपका ऑफिस का बॉस, आपका स्कूल का टीचर, प्रिंसिपल, पड़ोसी, दोस्त, आप मतलब जिसके साथ आप उठते बैठते समाज में, उन सबके साथ बात करते। धार्मिक, आपका जो भी रिलीजन है, सबको पता है कि आदमी क्या है। आप जिस किसी भी रिलीजन से आते हैं और आप बात करते हैं क्रिश्चियनिटी की, मतलब मसीहत की, तो चर्च जाते हैं तो सबको पता है। आप जब उसका क्या थोड़ा ऊपर करो, आप जब चर्च जाते हैं तो सबको पता है कि अरे है ना, ये जो चर्च में आता है पास्टर को पता है, चर्च को पता है कि अरे ये तो पास्टर है, उनको पता है। राइट, तो ऐसे करके सबको पता है कि कौन क्या है। दैट्स इट, कौन क्या है और क्या नहीं है। तो फिर वापस कहता हूं कि पारिवारिक जीवन सबको दिखता है, सामाजिक जीवन सबको दिखता है, धार्मिक जीवन भी सबको दिखता है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन मनुष्य किसी को नहीं दिखाता। कम ऑन, यस और नो। या बिल्कुल सही बात कर रहा हूं। व्यक्तिगत जीवन मनुष्य नहीं दिखाता। वो चाहे मंदिर का पंडित हो, मस्जिद का मौलाना हो, चर्च का फादर, पादरी जिसको कहते हैं, आपका पेंटिकोस्टल, कैरिस्मेटिक, सीएनआई, ब्रेदरन, लूथरन, आप जो भी नेशनल, इंटरनेशनल, बिशप, अपोस्टल, प्रॉफिट, सो कॉल्ड, मुझ जैसे ऑनलाइन प्रीचर या जो भी दुनिया पे नहीं दिखाते। कम ऑन, यस और नो। सही बात कर रहा हूं, हाँ मैं जानता हूं। और जो चर्च का पास्टर या चर्च के लोग, एक दूसरे के सामने सब दिखता है, पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, लेकिन जब व्यक्तिगत की बात आती है नहीं दिखाते, नहीं दिखाते। यहां तक कि घर का व्यक्ति, पति को पत्नी का नहीं पता, पत्नी को पति का नहीं पता, बच्चों को माँ बाप का नहीं पता, माँ बाप को बच्चों का नहीं पता, हर चीज। आजकल जो कंपनीज फोन बनाती है ना, वो भी ऐसे फोन बनाती है कि आपके एक एक चीज पे लॉक है। आजकल आपका कोई भी ऐप उस पे लॉक है। आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वो चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, आपका क्या कहते हैं ट्विटर हो, मतलब A to Z
और फाइनल बड़ा वाला लॉक, मतलब टोटल स्क्रीन लॉक। उसके ऊपर आप जैसे तैसे, और कई ऑप्शन है, फेस लॉक है, थंब लॉक है, आपका क्या कहते हैं पैटर्न है, फिर नंबर है, डिजिटल क्या कहते हैं उसको, 4 डिजिट का नंबर। आप जैसे चाहें आपके फोन को लॉक करो, किसी को नहीं पता चलेगा। अगर मुंबई की भाषा में बात करूं, किसी के बाप को नहीं पता चलेगा। ऐसी सुविधा करके आज की कंपनीज ने आपको दे के रखी और आप करते हैं। तो ये मेरा स्टेटमेंट लिखा है, व्यक्तिगत जीवन मनुष्य किसी को नहीं दिखाता। यस और नो। नाउ एक और स्टेटमेंट रख रहा हूं, ये व्यक्ति सबके बीच में, तो लिखा है आपके बीच रहकर भी, आप सबके बीच रहकर भी सीक्रेट लाइफ जीने लगते हो। सबके बीच रहकर, किसी को नहीं पता चलता, आप सबके बीच रहकर सीक्रेट लाइफ जीने लगते हो, एक बहुत बड़े धोखे में रहकर। वो धोखा क्या है पता है? कि मुझे कोई नहीं देख रहा है। वाह आपको पता है कुछ 2 डेकेड से, नहीं 2 डेकेड भी बोलना ज्यादा हो जाएगा, 1 डेकेड से या 10 साल के अंतराल में एक सिस्टम चेंज हुआ है। भारत की बात करो तो भी, विदेश की बात करो तो भी, और वहां पे माता पिता, खास कर अमेरिका या कई अदर कंट्रीज में भी, अगर बच्चों को हाथ उठा दिया तो उस पे भी अलग एक कानून है कि आपने बच्चे पे हाथ कैसे उठाया। अगर आपने रात चलते किसी को घूर के देख लिया, उस पे भी एक कानून है कि आपने घूर के क्यों देखा, और वो भी कुछ सेकंड तक अगर टकटकी से देख लिया, आपके ऊपर एक्शन हो जाएगा। कैन यू बिलीव दैट? ऐसा कानून, ऐसी बातें भारत में भी पाई जा रही हैं। क्यों देखा मेरे को, इतनी देर तक क्यों देखा? मेरा जीवन है, मैं जैसा चाहता हूं जीने दो। मैं लड़की से शादी करूं, तुम कौन होते पूछने वाले? मैं लड़का से शादी करूं, तुम कौन होते पूछने वाले? मैं किसी से भी शादी करूं, तुम कौन होते पूछने वाला? मेरा जीवन है, मैं जैसा चाहूं जी सकता हूं। और जिसके चलते, मुझे पीछे जाने दीजिए, जिसके चलते आप रहते हैं भीड़ में, लेकिन सीक्रेट लाइफ आप जी लेते। और इस सोच के साथ, या एक बहुत बड़े धोखे के साथ कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, मैंने सबको लॉक कर दिया है। माता पिता की बात करें तो बच्चे कहते हैं मैंने माता पिता को लॉक कर दिया, माता पिता कहते हैं मैंने बच्चों को लॉक कर दिया, पत्नी पति को कहता है, पति पत्नी को कहता है, दोस्त दोस्त को कहता है। सी दैट? और जिसके चलते होता यह है कि सबको लगता है कि मैं रहूंगा सबके बीच में, लेकिन मैं अपना सीक्रेट लाइफ जीऊंगा। लेकिन इस सोच के साथ, जो कि बहुत बड़ा धोखा है, आप देख लीजिए, मैंने लिखा है बहुत बड़ा धोखा है, उस धोखे में चलता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा। आज का मेरा ये मैसेज, मुझे नहीं पता कि मुझे कौन कौन अभी देख रहा है। कम से कम, अगर मैं गलत नहीं हूं, यहां पे 250 और वहां पे 1600, 1800 से भी ज्यादा लोग आप अभी लाइव हैं मेरे साथ। मेरा कौन सा मुस्लिम भाई, मेरा कौन सा हिंदू भाई, मेरा कौन सा बौद्धिस्ट या फिर मसीह का समाज का मेरा दोस्त या मेरा दुश्मन, मुझे नहीं मालूम। लेकिन ऐसी बातें सोशल मीडिया पे कोई और पास्टर के द्वारा कितनी तादाद में होती है मुझे नहीं मालूम। लेकिन अगर ये फर्स्ट टाइम है और आप सुन रहे हैं, इसको हाथ से जाने मत दीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा सच है, काटेगा, ये जरूर काटेगा, और अभी काट भी रहा है आपको, लेकिन आपको बचा जाएगा, आपको बचा जाएगा। तो वापस कहता हूं कि सीक्रेट लाइफ आप जीने लगते हो इस धोखे के साथ कि मुझे कोई नहीं देख रहा है। आपको 2 लोग देख रहे हैं एक शैतान, दूसरा ऊपर बैठा परमेश्वर, गॉड, ऑलमाइटी गॉड। ऊपर बैठा वो बाप जिसको हम संसार की बातों में आ रहा हूं ईश्वर कहते हो आप, जिसको आप खुदा कहते हो, जिसको आप भगवान कहते हो, जिसको बाइबल कहती है एलोहिम, यशु, वो परमेश्वर का प्रतिरूप बनकर आया। पहला यूहन्ना की किताब पहला अध्याय वचन 16, 17, 18। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, पुत्र ने उसको प्रकट किया इस प्लेनेट के ऊपर। इसलिए कह रहा हूं कि उसका नाम यशु, जीसस, उसकी बात कर रहा हूं, वो देख रहा है।
लेकिन मैंने अभी कहा ना 2 लोग, तो उसमें से एक व्यक्ति है शैतान भी। आप जानते हो शैतान का टारगेट मैं रख रहा हूं आपके बीच में। ये फोटो देख लीजिए आप पहले। ये वो लूसीफर है जिसको ऊपर से फेंका गया था इसी प्लेनेट के ऊपर। और उस वक्त आज से 6000 साल पहले, 6020 बोल लो, 21 बोल लो, साइंटिस्ट का अलग लॉजिक है, मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं तो इसके ऊपर जाऊंगा, ठीक है ना। उस वक्त इस प्लेनेट पे कोई व्यक्ति नहीं था, तो शैतान एक टारगेट के साथ आया था। वो टारगेट क्या है? मनुष्य के सीक्रेट लाइफ पर कब्जा करना। आपको शायद ये फोटो में कुछ दिख रहा है या नहीं दिख रहा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब दिखेगा। जरा फोकस करिएगा प्लीज। लूसीफर का टारगेट है ये 2 लोग, एक आदम और दूसरा हव्वा, एडम एंड ईव। इसको कौन नहीं जानता सर? हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, पढ़े लिखे, गरीब सब जानते हैं। क्योंकि मानो आज जो 7.9 बिलियन 790 करोड़ का जो पॉपुलेशन है विश्व का, ये तो उसके पहले माता पिता है ना, आदम और हव्वा। हाँ, आप जानते हैं। इस लूसीफर का टारगेट एक ही है, मनुष्य के सीक्रेट लाइफ पर कब्जा करना। वो क्या कहता है पता है? परिवार में कैसे हो कोई दिक्कत नहीं, सोसाइटी में कैसे हो कोई दिक्कत नहीं, धार्मिक जीवन में कैसे हो कोई दिक्कत नहीं, सुबह उठते हो क्या क्या करते हो, प्रार्थना करते हो क्या क्या करते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारा सीक्रेट लाइफ पे कब्जा करना है। वाह, कम ऑन, इसको लीजिए क्योंकि आगे बहुत सारे पंचेस हैं। 1 सेकंड दीजिएगा प्लीज। जी बनेगा, थैंक यू लॉर्ड जी। तो वापस कहता हूं, लूसीफर को एक टारगेट के साथ यह व्यक्ति यहां मौजूद है, अभी भी है। इसका टारगेट क्या है? मनुष्य के सीक्रेट लाइफ पर कब्जा करना। दैट्स इट। मैं वापस रिपीट कर देता हूं। सोसाइटी में कैसे हो, बिल्कुल रिलैक्स रहो। परिवार में कैसे हो, बिल्कुल रिलैक्स रहो। धार्मिक जीवन कैसे जीते हो, बिल्कुल रिलैक्स रहो। लेकिन मुझे तुम्हारा एक एरिया पर कब्जा करना है, और वो है तुम्हारा सीक्रेट लाइफ। अभी जितने मसीह मंथन के मेंबर हैं, साथ ही साथ मेरी मिनिस्ट्री के जितने लोग हैं, जीएमटी, पास्टर सपना की मिनिस्ट्री, और जितने भी आप मुझसे जुड़े हुए हैं अलग अलग देश में, विदेश में, मैं सबको पूछ रहा हूं, आपने अभी तक आपके सीक्रेट लाइफ पर कभी ध्यान दिया था? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप पर भी, आपके सीक्रेट लाइफ पर भी शैतान का कब्जा कई सालों से? आज ये मैसेज आपको बचाएगा, क्योंकि लास्ट में मैं कंक्लूजन दूंगा। इस व्यक्ति से मिलिए साहब। इस व्यक्ति का नाम है आदम। आप देख लीजिएगा, ये जब से आया तब से मौतें, इसलिए आप फोटो पे देख सकते हैं कि मैयत जा रही है, मौतें, पृथ्वी पे श्राप, सब कुछ इस व्यक्ति ने लेकर आया। इस व्यक्ति ने ऐसी मुसीबत, ऐसा मंजर इस प्लेनेट पे क्यों दिखा पाया? क्योंकि इस व्यक्ति पर, इसके जीवन पर किसी का कब्जा हो चुका था। कौन सा क्षेत्र? सीक्रेट लाइफ। कैसे, वो भी रखूंगा। तो पहले आदम के जीवन पर शैतान का कब्जा। जी हां, पहले आदम। अब आप जो लोग नहीं जानते शायद वो कंफ्यूज हो रहे होंगे, पहला आदम मतलब दूसरा आदम? जी हां, दूसरा आदम। और ये रहा हम सबका हीरो, दूसरा आदम यानी यीशु। आप देख सकते हैं कि यहूदी यीशु यशाया की किताब को पढ़ते वक्त में जहां पे लिखा था यह, लूका 4:18, कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारा का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, कुचले हुओं को छुड़ाऊं। तो इसका मतलब है कि पहले आदम ने क्या किया और दूसरे आदम का अभिषेक हुआ
कि वो किसी के कब्जे में नहीं आएगा, बल्कि वो क्या करेगा, वो बंधनों में जो पड़े हैं उसको आजाद करेगा। तो पहला आदम, अब आप समझ गए होंगे, ये रहा दूसरा आदम। तो पहला आदम, दूसरा आदम, इसलिए मैंने कहा ना, एक इंटरेस्टिंग लॉजिक आपके बीच में रख रहा हूं, ये दोनों आदम को रिलेटेड करते हुए, ठीक है ना। तो फिर से आपको बताता चलूं क्योंकि आपको कनेक्ट करना आसान हो जाएगा। पहले आदम पर शैतान का कब्जा, कौन सा क्षेत्र, सीक्रेट लाइफ। ये रहा दूसरा आदम। लूसीफर ने कोशिश करी कि इस पर भी मैं कब्जा करूं, मैं रखूंगा वचन, नहीं कर पाया। और यह बात साबित करती है कि अगर यीशु पर नहीं कर सका तो मुझ पर, आप पर भी नहीं कर पाएगा। अब यह चित्र देखिए आप, पहले आदम पर कब्जा क्यों हुआ, दूसरे आदम पर कब्जा क्यों नहीं हुआ, उसके बीच की बारीक सी लाइन, थिन लाइन जिसको कहते हैं ना, बारीकी सी लाइन, उसको समझा रहा हूं। उत्पत्ति 3:6 में देखो क्या लिखा है। सो जब स्त्री ने देखा, ये जो शब्द है ना, देखा, क्योंकि सारा खेल आज भी तब भी देखने का है। फोकस करिएगा शब्द पे। देखा लिखा है, देखा, व्हेन शी सॉ, देखा। तो लूसीफर ने तब भी दिखाया, आज भी दिखा रहा है। फेसबुक पे दिखाता है, यूट्यूब पे दिखाता है, आपके फोन पे दिखाता है, और न जाने कहां कहां दिखाता है। सड़कों पे दिखाता है, शॉपिंग मॉल पे दिखाता है, और न जाने देश और विदेश में दिखाता है। तो कहता है देख, और देखी उसने। जब उसने देखी और जब इसने देखा तो लिखा है पहला आदम खा गया। लिखा है पहला आदम खा गया। या अब आता है दूसरा आदम। आप फोटो को जरा ध्यान से देखिएगा। लूसीफर यीशु के पास आते हैं, मत्ती 4:4 से आगे, लूका का 4 से भी आगे, 4 अध्याय में। ये दोनों किताबों ने रिकॉर्ड किया है, ठीक है ना। जितने जूम पर हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोग भी बहुत केयरफुली सुनिएगा, ठीक है ना। हाँ, लूसीफर, ओके वापस पीछे जाना पड़ेगा। लूसीफर ने औरत को दिखाया, आदम खा गया, पहला आदम खा गया। लेकिन यही लूसीफर ने अब पेड़ का फल नहीं दिखाया, उसने पत्थर दिखाया। अब थोड़ा चेंज हो गया ना, पत्थर दिखाया। उसने कहा कि तू पत्थर को रोटी बना के खा ले। वाह, तू पत्थर को रोटी बना के खा ले, और तू खा सकता है। वचन 4:4, मत्ती 4:4। उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो उसका मतलब यह हुआ कि यीशु ने उस दिन, जैसे पहले आदम को इस लूसीफर ने जिस जाल से फंसाया था कि देख और खा, इसी यीशु के पास वही लूसीफर आता है और कहता है कि देख, पत्थर को के और खा। यीशु नहीं खाया। और यही फर्क है कि लूसीफर का कब्जा यीशु के व्यक्तिगत जीवन पर नहीं हुआ। अब यहां से कहानी को थोड़ा आगे ले जा रहा हूं, फोटो देख लीजिए आप। लूसीफर अब कुछ और दिखाता है। बोला ओके, नो प्रॉब्लम, आपने रोटी नहीं बनाई, नहीं खाई, कोई बात नहीं, मैं आपको कुछ और ट्राई करता हूं, करो करो। क्या ट्राई किया? लूका की किताब 4 का 5 से 7 तक में, क्योंकि यह वर्जन मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने यहां से उठाया। जरा शब्द पे ध्यान दीजिएगा। लिखा है तब शैतान उसे ले गया, उसको पल भर में, कैन यू बिलीव दिस, पल भर में। लिखा है जगत के सारे राज्य दिखाया, पल भर में, मतलब ऐसे चुटकी में। पॉसिबल है? यस, अगर लिखा है तो पॉसिबल है, क्योंकि हम वो लोग हैं जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं। यस और नो? तो मैं आप सभी को बताता चलूं कि मुझे और आपको यह समझना होगा कि लूसीफर को आप तब भी, अब भी किसी तरीके से कमजोर नहीं आंकना।
क्योंकि न्यू टेस्टमेंट में बहुत सारे वचन हैं जो पौलुस को प्रकाशन मिले हैं, उसके ऊपर फिर कभी बात करूंगा और मैंने कई बार बात करी भी है। वापस आते अपने टॉपिक के ऊपर, क्योंकि आजकल ग्रेस प्रचारक, ग्रेस वाले मतलब ग्रेस इज सफिशिएंट वाले प्रचारक है ना, मोटिवेशनल प्रीचर, अनुग्रह काफी है, अरे हम तो सबके, उनकी भी बैंड बजी है, वो बात अलग है। उनको एहसास नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि खाके बैठे। अरे ना बात समझ में? एनीवे फिर कभी जाएंगे वहां पर। जगत के सारे राज्य दिखाया, शब्द पे ध्यान दीजिए, दिखाया। तो लूसीफर ने हवा को क्या दिखाया? देखो, दिखाया। जब उसने देखा, यीशु को भी उसने दिखाया, उसने भी देखा और उससे कहा। किसने? शैतान ने, लूसीफर ने यीशु से कहा, मैं ये सब अधिकार, इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है। जिसे चाहता हूं उसी को दे देता हूं। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे, इंग्लिश ट्रांसलेशन है, इफ यू वर्शिप मी, मुझे प्रणाम करे तो ये सब तेरा हो जाएगा। ओ ओ ओ ओ ओ माय गुडनेस ये सब तेरा हो जाएगा। अच्छा, क्या यीशु फंसा? यहां यीशु नहीं फंसा। दूसरे शब्दों में यीशु नहीं बिका। लूसीफर कहता है कीमत मेरी वर्शिप कर, सब दे दूंगा, मुझे खुद को बेच, मैं सब दे दूंगा। यीशु नहीं बिका। मैं रिपीट करता हूं, यीशु नहीं बिका। मेरा प्रश्न है आज, क्या आप, वो कुछ दिखाता है, आप बिक गए हैं? अगर आप बिक गए हैं तो आप मसीह नहीं हैं, आप लूसीफर की औलाद हैं। आप बिक गए हैं या बिक गई हैं, आप परमेश्वर की संतान नहीं है। ओह पास्टर डैनियल, आप कैसे कह सकते हैं? मेरा तो बपतिस्मा हो, तो क्या हुआ? अरे मैं तो चर्च जाता हूं या जाती हूं, तो क्या हुआ? मैं तो घंटों बाइबल प्रार्थना करता हूं, करती हूं, तो क्या हुआ? अरे मैं तो वो जिब्रिश बात करता हूं या करती हूं, तो क्या हुआ? उसमें तो और भी बेड़ा गर्क है। अरे मेरा तो इंटरनेशनल प्रीचर है, अरे मेरा तो बहुत बड़ा मेगा चर्च है, तो क्या हुआ? वो वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर तुम बिक गए क्योंकि तुमने देखा, तुमने उसको वर्शिप करी, देखा। कैसे? ये देख लो, देखा, आपने देखा। उत्पत्ति 3:6 कैसे बिक गए देख लो। लिखा है, सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा, दूसरा लिखा है देखने में मन भाव, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। तो अच्छा को हाईलाइट किया है, मन भाव को हाईलाइट किया है, चाहने योग्य को हाईलाइट किया है। तब उसने उसमें से तोड़कर खाया, अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया, उसने भी खाया। वाह, आप नहीं समझे अभी भी? दिखाया ना, ये देखो ना, दिखाया। तो यीशु नहीं बिका, यीशु नहीं फंसा। लेकिन जब उसने आपको दिखाया, आपको अच्छा लगा, आपको मन भाव लगा, आपको या चाहने योग्य लगा, आप बिक गए, आप बिक गए। तो स्त्री को भी दिखाया। यहां स्त्री ने सिर्फ एक तरफा ही देखा था। कहां? वापस जाना होगा पीछे। यहां उसने सिर्फ एक तरफा ही देखा था। बोला ओ क्या क्या है, रख रहा हूं क्या क्या है, अच्छा है, मन भाव है, चाहने योग्य है। आप जब देखते हैं तो क्या लगता है? अरे वाह कितना अच्छा है, अरे मन को भाता है, अरे चाहने योग्य है। लेकिन ये एक तरफा दिखाया उसने, उसका परिणाम नहीं दिखाया। माय गुडनेस, उसका परिणाम नहीं दिखाया आपको। लेकिन आज के टॉपिक में, आज के इस मैसेज में आखिर तक बने रहिएगा। मुझे बेहद खुशी है कि कम से कम 2100 लोग अभी लाइव हैं। मैं आपका धन्यवाद देता हूं। लाइन में बने रहना प्लीज, लेफ्ट नहीं होना। उसका परिणाम नहीं दिखाया। अगर उसका परिणाम दिखा देता तो मैं डंके की चोट पे बोलता, औरत कभी फल नहीं खाती, आदम कभी फल नहीं खाता। आज क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं। आज क्या हो रहा है, आपको शैतान एक तरफ से ब्लाइंड कर देता है। आप जब सोशल मीडिया पे पॉर्न वीडियोस,
उल्टी सीधी फोटोज या किसी भी प्रकार का चीज देखते हैं, आपको लूसीफर एक तरफ से ब्लाइंड कर देता है और कहता है कि देखो कितना अच्छा है, आप देख लीजिए, हाईलाइट किया, कितना अच्छा है, मन को भाएगा, चाहने योग्य है, अरे कल फिर देखो, अरे खूब मजा आ रहा है। ऐसे करते करते आपको एक तरफ का परिणाम को ब्लाइंड कर देगा। लिखा है एक तरफा दिखा, लेकिन बाकी नहीं दिखा, उसका परिणाम नहीं दिखा। अभी जितने यूथ एवं शादीशुदा 80 साल के बुढ़ा बुढ़ी तक की बात कर रहा हूं, आपको खुद को पता है कि आपका सीक्रेट लाइफ कैसा है। पास्टर्स, मैं आपकी भी बात कर रहा हूं, बिशप्स, मैं तुम्हारी भी बात कर रहा हूं, अपोस्तल, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं, इंटरनेशनल प्रीचर्स, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं, इंटरनेशनल एवेंजलिस्ट, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं, बाइबल टीचर्स, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं, सोशल मीडिया पे मुझ जैसे प्रीचर्स, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं। तुमको पता है तुम्हारा सीक्रेट लाइफ कैसा है, तुम जानते हो कि तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन कैसा है। मैं नई बात कर रहा हूं 4 में से 3 की, सामाजिक नई बात कर रहा हूं, पारिवारिक नई बात कर रहा हूं, धार्मिक नई बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सीक्रेट लाइफ। सीक्रेट लाइफ वो कैसा है आपका, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आपको पता है यही सिलसिला आज भी चल रहा है, इल्यूमिनाटी। लिखा है आज भी यह सिलसिला जारी है। कईयों ने अपनी अपनी आत्मा बेच दी है सुख विलास के चक्कर में, सुख विलास के चक्कर में। मैं फिर कहता हूं, कुछ सेकंड रुक रहा हूं, अपने आप को टटोल के देखो जो मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाते हैं। वो मैं नाम तो किसी का नहीं लूंगा, किसी को तो मैं जानता तक नहीं हूं। मेरे बगल में खड़े होने की औकात, एक वक्त ऐसा था मेरा रुतबा, अभी भी बात अलग है, उस पर आऊंगा तो लंबा जाएगा। उसके बावजूद कह रहा हूं, एक बार सोच के देखो तुम क्या हो, सोच के देखो मेरे आगे उसमें वीडियो बनाने वालों, तुम क्या हो, क्या जीवन है, सोच के देखो। मेरी बातें जो मैं भी रख रहा हूं किस लेवल की है। मिल्क ड्रिंकिंग वालों से बात नहीं करता, और मिल्क ड्रिंकिंग वाले मेरे वीडियो को हजम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अधूरे ज्ञान के लोग तो दूर की बात है, और ऐसे लोगों को तो मैं इनकरेज तक भी नहीं करूंगा कि मेरी वीडियो देखो। और इसलिए मुझे कुछ लोग बोलते हैं कि डैनियल भाई वो आपके अगेंस्ट में बोल रहा है, ये आपके अगेंस्ट में बोल रहा है, आप उसको जवाब क्यों नहीं देते। मैं बच्चों को क्यों जवाब दूं? बच्चे जिनको चलना नहीं आता, मैं उनको हाथ में बैट या फिर हॉकी स्टिक क्यों दे दूं, और उनको क्यों ट्रेनिंग दूं कि भाई ऐसे खेलो। बच्चे हैं वो, आज लड़खड़ा रहे हैं, आज उठा पटक या कुछ उल्टा सीधा काम करे, जब अकल आएगी तो खुद ही समझ जाएंगे, अंकल सॉरी बोल के आएंगे, वो बात अलग है। फिर कहता हूं यह सिलसिला आज भी चल रहा है, आज भी चल रहा है। लूसीफर एक ग्रुप चला रहा है, उसका नाम है इल्यूमिनाटी। आप जानते हैं विश्व में बहुत जगह पे है इनकी मिनिस्ट्री या ग्रुप, बहुत जगह पे सीक्रेट तौर पे कई लोगों ने, अच्छे अच्छे सेवकों ने, अफ्रीका से, अमेरिका से, भारत से लोगों ने अपनी आत्मा बेच दी है सुख विलास के चक्कर में। बोला हमको कोई मतलब नहीं, पावर चाहिए, सुपर नेचुरल पावर चाहिए। वो पंजाब का कोई एक वीडियो मेरे हाथ में डाल दिए थे, वो मुझे कह रहा था, हालांकि मेरा नाम तो नहीं लिया उसने, लेता तो भी क्या फर्क पड़ता है ठीक है ना। वो कह रहा था कि सुपर नेचुरल लाइफ का जिसको एक्सपीरियंस नहीं होगा वो जिब्रिश को नहीं समझ पाएगा। भाई तेरे पास रख, तेरा सुपर नेचुरल और तेरा जिब्रिश नहीं चाहिए हमको, क्योंकि आउट ऑफ स्क्रिप्चर ऐसा कोई सुपर नेचुरल होता ही नहीं है परमेश्वर की ओर से, और जो भी होता है लूसीफर की ओर से होता है, आउट ऑफ स्क्रिप्चर। हाँ, तो ये जितने भी वीडियो बनाते हैं स्क्रिप्चर रख के बात करें, और अगर रखते भी हैं तो कॉन्टेक्स्ट में बात करें। जफनिया 3:9 क्या रखते हो, वो तो अलग ही है, तुम जो बता रहे थे उस दिन एनीवे, सुख विलास के चक्कर में अपनी आत्मा को बेच रहे हैं। एक और स्टेटमेंट रख रहा हूं, लूसीफर, आप ये नहीं देखना या पूछना कि क्या ऐसे ही दिखता है, नहीं नहीं ऐसे नहीं है, लेकिन आपको कनेक्ट करना है ना, इसलिए बता रहा हूं। लूसीफर, लिखा है शैतान को 2 मौके मिलते हैं
मनुष्यों को नरक में डालने का। मनुष्यों प्लूरल फॉर्म है, मनुष्यों मतलब सब आ गए इसमें, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन, सब आ गए। उसको दो मौके मिलते हैं हर इंसान की जिंदगी में। शैतान को उनकी जिंदगी में दो बार मौके आते हैं। कौन कौन से हैं? फोटो देख लीजिए पहले आप। और जितने फेसबुक पे हैं, रिक्वेस्ट करता हूं खूब शेयर करो, वॉच पार्टी करो, जितनी तादाद में कर सकते हो करो। और जब आप लोड हो जाए, यूट्यूब वालों आपको भी रिक्वेस्ट करता हूं खूब इसको वायरल करो, खूब वायरल करो, जबरदस्ती करो। पैसे तो कमाता नहीं, हाँ एनीवे अभी नहीं जाऊंगा उसके ऊपर पैसे नहीं कमाता साहब, इतनी तो बात है। और जिसने भी बनाया ना कि डैनियल राज का कुछ निकाल के उसने डाला है, एस्टिमेटेड है, वो बुद्धि तो इस्तेमाल करो, वो एस्टिमेटेड है। यूट्यूब वाला बोल रहा है कि डैनियल राज आप अगर चाहें तो इतना पैसे कमा सकते हैं, वो लिखा है। और पागल लोग हैं जो समझते भी नहीं है कि वो एस्टिमेटेड है कि डैनियल राज इतना कमा सकता है, जो कि मैं नहीं कमा रहा हूं, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। एनीवे ओके, वापस आते अपने टॉपिक पे। शैतान को दो मौके मिलते हैं मनुष्यों को नरक में डालने का। फोटो देख लीजिए पहला। अब आप कुछ कुछ को इशारा मिल गया होगा फोटो देखकर। तो पहला फोटो पहला जन्म पर, दूसरा जन्म पर भी, जिसको नीचे लिखा है बॉर्न अगेन, क्योंकि हम मसीह लोग और मुझे ये बाइबल दूसरे जन्म के बारे में नहीं सिखाती। दूसरा जन्म राइमिंग वर्ड है, पहला जन्म दूसरा जन्म इसलिए डाला है, लेकिन नीचे इंग्लिश में डाल दिया बॉर्न अगेन, ठीक है ना। तो लिखा है पहला जन्म पर भी शैतान को मौका मिलता है। पास्टर डैनियल ये क्या है, आपको क्लियर कर देता हूं, चिंता मत करिए, एक एक चीज पे आऊंगा, ठीक है ना। वह यह है कि बच्चा जब पैदा होता है, होश आने तक, 5 साल के आसपास की उम्र की बात कर रहा हूं, तब से लेकर मट्टी में जाने तक कोई भी धर्म का उसको मौका मिलता है कि इसके सीक्रेट लाइफ पे कब्जा करो, क्योंकि सोशल लाइफ दिखता है, धार्मिक लाइफ दिखता है, पारिवारिक लाइफ दिखता है। अविश्वासी की बात कर रहा हूं, लेकिन उसको पता है कि इसका सीक्रेट लाइफ किसी को नहीं दिखेगा, इसके ऊपर कब्जा करो। तो इसको छुप छुप के ड्रग एडिक्ट बना दो, इसको नशा करने वाला बना दो, इसको व्यभिचार में डाल दो, इसकी उल्टी सीधी हरकतें शुरू करवा दो, इसको वो सब आतंकवादी, नक्सलाइट, न जाने क्या क्या, इसके सीक्रेट लाइफ पे कब्जा कर लो और इसको अपने उंगलियों पे नचा। लेकिन उसके बीच में अगर वो व्यक्ति दूसरा जन्म पा लेता है, जिसको कहते हैं बॉर्न अगेन, यूहन्ना की किताब 3 का 5 से लेकर 3 से लेकर 5 तक भी वचन, ठीक है ना। तो दूसरा जन्म, और इसको कहते हैं पानी और आत्मा का जन्म। याद आ गया आपको? जी हाँ। तो जिसके चलते मैं समझता हूं कि पहला जन्म पर भी इसको मौका मिलता है, दूसरा जन्म पर भी इसको मौका मिलता है। दूसरा जन्म, पास्टर डैनियल क्या बात कर रहे हैं? एक विश्वासी व्यक्ति उद्धार पाने के बाद, यीशु को अपनाने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद क्या शैतान को मौका मिलता है? अभी इतना देर से क्या बताते आ रहा था, आगे रखूंगा। और भी मैं यही तो बता रहा था ना कि एक व्यक्ति का उद्धार पाने के बाद पारिवारिक सबको दिखता है, पारिवारिक जीवन, धार्मिक चढ़ जाता है, सबको दिखता है, सामाजिक सबको दिखता है, लेकिन उद्धार पाए व्यक्ति का भी सीक्रेट लाइफ वो किसी को नहीं दिखाता। और लूसीफर, वापस कहता हूं, ये तो विश्वासी की बात कर रहा हूं, सेवक तक की बात कर रहा हूं, उसको भी कब्जा करता है। ओके, अब इसको देखिए प्लीज। पूरी दुनिया में 99.9% लोग सीक्रेट लाइफ से बिना बाहर निकले ही दम तोड़ देते हैं। वो नहीं निकल पाते, नहीं निकल पाते। वो स्ट्रगल करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। आज छोड़ दूंगा पॉर्न वीडियो, कल छोड़ दूंगा, आज नशा आखिरी बार है, दारू आखिरी बार है, ये सिगरेट का आखिरी पैकेट है, ये तंबाकू का आखिरी पैकेट है, मैं खुद से वादा कर रहा हूं कल से नहीं पीऊंगा। लेकिन वो लड़ता रहता है, वो आखिरी दिन कभी नहीं आता, वो लास्ट डे कभी नहीं आता। माय गुडनेस 31st नाइट, अगला साल का आखिरी दिन, रात को पुतला जलाते हैं, उसके हाथ में दारू की बोतल, सिगरेट का पैकेट, सिगरेट हाथ में होता है, और कहते हैं कि इसको जलाओ रात को 12 बजे। बोला क्यों? अगले दिन हम एक नई शुरुआत करेंगे। लेकिन आपको पता है
जिसने वो पुतला बनाया होता है, जिसने उसके हाथ में दारू दी होती है, एक हाथ में सिगरेट का पैकेट दिया होता है, वो खुद ही भरा के बाद सुबह 4 बजे तक गटर में पड़ा हुआ मिलता है, दारू पी के पड़ा हुआ रहता है। मुझे बताइए, सीक्रेट लाइफ, गुप्त जीवन, 99.9% लोग बिना बाहर निकले मर जाते हैं। अब आप सोचिए दोस्तों, कैसी विडंबना है, कैसी मुसीबत है, कैसी मुसीबत है कि ऐसे हालात में पूरी दुनिया, मैं रिपीट करता हूं, पूरी दुनिया कैसी जिंदगी जी के मरती है। तो बाइबल से कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं। सिमसोन, इंग्लिश में सैमसन, शिमसोन का गुप्त जीवन आप सभी जानते हैं। अच्छा ताकतवर था, सब कुछ था इसके हाथ में, यस और नो। बहुत नाम कमाया था, शेर को फाड़ दिया था, फिलिस्तीन को तो खत्म कर दिया था, गधे की हड्डी लेकर 300 क्या कहते हैं लोमड़ियों की पूंछ में आग लगाकर फिलिस्तीनियों के खेत में छोड़ दिया था, गधे की हड्डी से कईयों को मार डाला था। ऐसी ताकत रखने वाला गुप्त जीवन पर, सीक्रेट लाइफ पर कब्जा नहीं कर पाया। और कब्जा कौन कर गया? लूसीफर। और ऐसी हालत कर दी, आप सभी जानते जो बाइबल के जानकार हैं, आंखें खो बैठा और आखिर में इसी 2 पिलर के नीचे हटाकर खुद मर बैठा, मर गया। इसकी बात करते हैं क्योंकि बहुत है आज बोलना। दूसरा राजा 5:27 में एलीशा का एक नौकर जिसका नाम है गहेजी, एक व्यक्ति का नामान नाम का कोढ़ इसके शरीर पर क्यों आया? क्योंकि इस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में, सीक्रेट लाइफ में पैसे का लालच रखा, और जिसके चलते वही कोढ़ लिखा है तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। इस व्यक्ति को आ गया, नामान का कोढ़ इस व्यक्ति को आ गया। अब आप सोच के देखिए क्या हालत है। इससे मिलिए। इस व्यक्ति का नाम एली, इसके 2 बच्चे, लेकिन मैंने लाल से हाईलाइट किया है लुच्चे। इसके बच्चे 2, लेकिन देखो क्या लिखा है, मैंने नहीं लिखा है, बाइबल कहती है लुच्चे। क्यों? इनकी हरकतें ऐसी थी। आपको फोटो के लिए समझने के लिए फोटो रखा हूं, फोटो देख लीजिए। सीक्रेट लाइफ कहां के हैं? मंदिर के क्या कहते हैं याजक, परमेश्वर का काम कर रहे हैं, प्रीस्ट, नामचीन प्रीस्ट, लेकिन हरकतें देखो, लिखा है लुच्चे। इस व्यक्ति से मिलिए साहब, इसका नाम है राजा शाऊल। देखो क्या लिखा है, और जिसका ये कपड़ा पकड़ रहा है ना नीचे बैठा, वो सैमुएल है, राजा प्रॉफिट सैमुएल। और राजा शाऊल क्या कहता, देखो परमेश्वर कहता है, यहोवा ने सैमुएल से कहा, मैंने शाऊल को इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। यहां लुच्चे हैं तो यहां तुच्छ, लिस्ट एकदम तुच्छ। अब आप सोच के देखिए, लीस्ट तुच्छ, नीचे लीस्ट वाला, सोच के देखिए आप। ऐसे कैरेक्टर्स बाइबल के अंदर जिनका जिंदगी सीक्रेट लाइफ पर कब्जा नहीं रहा, लूसीफर ने कब्जा किया। न्यू टेस्टमेंट में आते हैं एक ऐसी दंपति जिसको कहते हैं हननिया सफीरा, इनका सीक्रेट लाइफ पे कब्जा शैतान ने कहां पे किया? पैसे के मामले में। पतरस ने कहा यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया है। वाह! इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि न्यू टेस्टमेंट के लोग हैं, यीशु के लोग हैं, पवित्र आत्मा को पाए हुए लोग हैं, लेकिन देखिए न्यू टेस्टमेंट में होने के बावजूद व्यक्तिगत और सीक्रेट लाइफ पर कब्जा नहीं कर सके, लालची बन गए पैसे के और फंस गए, और दोनों के दोनों मर गए एक ही दिन। पास्टर डैनियल, हमने तो वो प्रचारक से सुना था कि अनुग्रह में तो मौत नहीं होती, तो फिर ये क्या है? परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, अब कोई नहीं मरेगा, तो फिर ये क्या है? वो भी न्यू टेस्टमेंट।
इसीलिए कहता हूं कि जब तुम सुनते हो ना किसी प्रचारक को, खास करके विदेशी वालों को, तो थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करो, क्योंकि इससे बड़ा कोई नहीं है। डैनियल राज का तो दूर तक की बात है, मैं तो कंसीडर भी नहीं करता हूं। लेकिन तुम लोग जो ये नाचते हो ना इसको उसको लेकर, मैं उनकी बात कर रहा हूं, उन तक की बात कर रहा हूं। आपको समझना होगा कि क्या चीज है, कैसे लग रहा है दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा ना। अब मैसेज के मिडल पार्ट में आ गए। मिडल पार्ट में लिखा है, पारिवारिक जीवन से ज्यादा, सामाजिक जीवन से ज्यादा, धार्मिक जीवन से भी ज्यादा परमेश्वर को आपका व्यक्तिगत जीवन में दिलचस्पी है। ओ ओ ओ ओ कैसे? आ रहा हूं। अभी तक जितने भी हैं, बहुत बरकरार से, ध्यान से बात को समझने की कोशिश करना होगा। मैंने 4 क्षेत्र बताए थे, पारिवारिक जीवन से ज्यादा, सामाजिक जीवन से ज्यादा, धार्मिक जीवन से ज्यादा परमेश्वर को दिलचस्पी है आपके व्यक्तिगत जीवन। ओ पास्टर डैनियल, इसका मतलब क्या है? परिवार इंपॉर्टेंट नहीं है? परमेश्वर कहता है ऑफ कोर्स है। सामाजिक जीवन ऑफ कोर्स है, धार्मिक जीवन ऑफ कोर्स है, लेकिन परमेश्वर को ज्यादा दिलचस्पी किसमें? आपके व्यक्तिगत जीवन। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि लूसीफर को भी आपका पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन में दिलचस्पी नहीं है। मैं तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए तेरा व्यक्तिगत जीवन पे परमेश्वर की बात कर रहा हूं। कहता है मुझे ज्यादा दिलचस्पी है, मुझे तेरा जीवन चाहिए ना। कुछ रेफरेंस आपके बीच में रख रहा हूं। लूका की किताब उसका 12 का 2 से 3, कुछ ढपा नहीं जो खोला नहीं जाएगा, ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा वह उजियाले में सुना जाएगा। जो तुमने कोठरियों में कानों कान कहा वह कोठों पर प्रचार किया जाएगा। और मत्ती 6 का 4, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर को, मैं ये फोटो इसलिए रख रहा हूं ताकि आप थोड़ा सा कनेक्ट हो जाए, अदरवाइज कोई इंटेंशन नहीं है। परमेश्वर को आपका व्यक्तिगत जीवन पर दिलचस्पी है। कैसे? और एक रेफरेंस रख रहा हूं, मत्ती का 6 का 6, इसको कभी नहीं भूलना। मैथ्यू 6:6 लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे, आ गया आपका व्यक्तिगत जीवन, गुप्त जीवन, सीक्रेट जीवन आ गया। जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद करके अब आप समझ गए होंगे जी, अब आप समझ गए होंगे। वापस आते हैं। लिखा है, कोठरी में जा, द्वार बंद करके अपने पिता से, तो पिता कहां है? जो गुप्त में है। यीशु कहां है? गुप्त में। प्रार्थना कर। अब इसको देखो, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है। तो पिता आपका कौन सा जीवन देखता है? पीछे जाना होगा। पिता आपका पारिवारिक जीवन नहीं देखता, सामाजिक जीवन नहीं देखता, धार्मिक जीवन नहीं देखता, आपका व्यक्तिगत जीवन ज्यादा देखता है। ओ ओ ओ ओ कैन यू बिलीव दिस? जूम के लोगों कैसा लग रहा है? या फेसबुक कैसा लग रहा है? यूट्यूब कैसा लग रहा है? कभी सुना था ये बातें? कभी दिमाग में लाई थी ये बातें? या तो वापस कहता हूं, पारिवारिक जीवन से ज्यादा, सामाजिक जीवन से ज्यादा, धार्मिक जीवन से ज्यादा वो आपका व्यक्तिगत जीवन से दिलचस्पी रखता है। क्यों? क्योंकि जितना व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर के साथ मजबूत होगा, आपका पारिवारिक जीवन सही होगा, सामाजिक जीवन सही होगा, धार्मिक जीवन सही होगा। तो जिसके चलते वापस रख रहा हूं, अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो पिता, मैं वापस कहना चाहता हूं, 1 सेकंड दीजिए। या मैं वापस कहना चाहता हूं, पिता आपका गुप्त जीवन देखता है, आपका सीक्रेट लाइफ वो देखता है। वो देखता है ये क्या कर रहा है, वो देखता है ये कहां जा रहा है, वो देखता है ये क्या सोच रहा है। एवरीथिंग वो देखता है। आपका गुप्त जीवन
परमेश्वर को पवित्र चाहिए। मेरा मैसेज अब डेप्थ में जा रहा है, डीप में जा रहा है, तैयार हो जाओ। आपका गुप्त जीवन, सीक्रेट लाइफ, परमेश्वर को पवित्र चाहिए। पास्टर डैनियल, किस क्षेत्र में? क्वेश्चन मार्क। किस क्षेत्र में? जहां 99.9% विश्वासी उस एरिया को संभाल नहीं पाते। वो कौन सा एरिया है, वो कौन सा क्षेत्र है जहां परमेश्वर को आपका गुप्त जीवन, सीक्रेट लाइफ पवित्र चाहिए? वापस कहता हूं, पारिवारिक, धार्मिक और सामाजिक, उसकी बात नहीं कर रहा। गुप्त जीवन कौन सा क्षेत्र है जहां 99.9% विश्वासी इस एरिया को नहीं संभाल पाते? कौन सा क्षेत्र है, रखने जा रहा हूं। और अब इसी पर बात करूंगा क्योंकि यह सबसे इंपॉर्टेंट है। जो इस क्षेत्र को संभालना सीख गया वो बाकी सब क्षेत्र को संभाल जाएगा। वापस कह रहा हूं, जो इस क्षेत्र को संभालना सीख गया ना, वो बाकी सबको संभालना सीख जाएगा। ओके, या गेट रेडी। रख रहा हूं वचन, 1 Thessalonians chapter 4 verse 3। इंग्लिश वालों, 1 थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय वचन 3। एक्सक्यूज मी, क्या लिखा है पास्टर डैनियल? एक सेकंड और दीजिए। जी लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है। क्या है? परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। वाह पास्टर डैनियल, ये तो ठीक है, लेकिन पौलुस यहां नहीं रुका। वो एक कदम आगे गया और उसने चीज को समझाई। उसने कहा कि परमेश्वर की इच्छा, पवित्र से मतलब अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। वाह, व्यभिचार से बचे रहो। जितने ज़ूम पर हैं, मुझे नहीं पता आपके साथ क्या हो रहा है। सब लोग ठीक हैं? हाथ करके बता दीजिए। या शुक्रिया। लिखता है, परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। तो इसका मतलब है, परमेश्वर के दास पौलुस से परमेश्वर ने यह नहीं लिखाया कि पवित्र बनो, सिगरेट से बचे रहो, नहीं। दारू से बचे रहो, नहीं। मर्डर से बचे रहो, नहीं। चोरी से बचे रहो, नहीं। झूठ से बचे रहो, जो कि अक्सर आदमी बोलते रहता है, नहीं। उसने कहा व्यभिचार से बचे रहो, अडल्ट्री, व्यभिचार से बचे रहो। फोटो देख लीजिए। अब प्रश्न उठता है, क्यों व्यभिचार ही? क्वेश्चन मार्क। व्यभिचार क्यों? एक ऐसा एंगल मेरे 29 से 30 साल की मिनिस्ट्री में मैंने कभी नहीं रखा, आज रख रहा हूं। मैंने कभी नहीं रखा इस एंगल को, आज फर्स्ट टाइम आपके बीच में रख रहा हूं। और वो क्या है, मैं वापस आ रहा हूं, ठीक है ना? परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र बनो। जितने अभी देख रहे हैं ना, फेसबुक, यूट्यूब, जूम, मैं आपसे बात कर रहा हूं। परमेश्वर कहता है तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। व्यभिचार क्यों? व्यभिचार ही क्यों? तो लिखा है क्यों व्यभिचारी? क्वेश्चन मार्क। 1 कुरिन्थियों 6वां अध्याय वचन 15 से 17। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? वाह, वापस पढ़ूं, तुम्हारी देह मसीह के अंग है। मसीह का अंग है या मसीह के अंग है, क्योंकि प्लूरल फॉर्म में शायद मैं समझ रहा हूं। तुम्हारी शरीर मसीह की अंग है या मसीह के अंग है। सो क्या मैं, मतलब व्यक्तिगत आ गया अभी,
तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? आप नहीं समझे वेश्या का मतलब। कभी इसके साथ तो कभी उसके साथ, कभी इधर तो कभी उधर। कुछ लोगों को जब मैं ऐसी बातें करता हूं तो उनको लगता है कि पास्टर डैनियल कितना खुलकर बात करते हैं। कमाल हो गया भाई, मैं तो बातें कर रहा हूं, तुम तो हरकतें करते हो। anyway, मैंने कहा ना, बच्चे हैं वो लोग, अभी नहीं समझेंगे, जब बड़े हो जाएंगे तो अंकल अंकल बोल के वापस आएंगे, वो बात अलग है। या तो लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? सो क्या मैं मसीह के अंग को लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं, कभी नहीं। पौलुस कहता है कभी नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि वह कहता है कि वे दोनों एक तन है। कब, कहां? उत्पत्ति की किताब में, याद आ गया आपको? परमेश्वर कहता है कि तुम दोनों एक हो और एक रहोगे। तो परमेश्वर, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, गेट रेडी। परमेश्वर इसी शब्द को जो उत्पत्ति में आदम और हव्वा के लिए बोला था, वही शब्द अब वो कह रहा है मसीह के अंग को लेकर। जब तुम व्यभिचार करते हो तो कहता है कि तुम एक हो जाते हो। ओ ओ ओ ओ, देखो क्या लिखा है, जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। और इसको कहते हैं मैट्रिमोनी बेड, इसको कहते हैं शादी का बिस्तर। ओ ओ ओ ओ, आप समझ रहे हैं? क्योंकि इससे आगे और नहीं जा सकता। इसको कहते हैं शादी का बिस्तर। और शादी के बिस्तर पर अगर आप किसी और को लिटाते हो तो परमेश्वर कहता है वो उसके साथ एक तन हो जाता है। और जो उसके साथ एक तन हो जाता है वो एक संगति में आ जाता है। और तुम्हारी देह तुम्हारी नहीं है, वो मसीह का अंग है। तो तुम मसीह के अंग को लेकर जब किसी और को इस बिस्तर पर लाते हो तो प्रभु कहता है तू वेश्या है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, तू वेश्या है। अब मुझे बताइए, अभी मुझे नहीं पता जूम के लोगों का क्या हालत हो रहा है। कभी सोचे थे आपका सीक्रेट लाइफ कितना घिनौना हो गया है? इसलिए ये टाइटल रखे थे, घिनौना जीवन, घिनौना सच। जरा सोच के देखिए, आप उठते बैठते आते जाते बात करते घूमते, आप, माफ करना मैं जो शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, आप खुली सांड की तरह आप मनचाहा जीवन जीते रहते हैं। और परमेश्वर कहता है कि तुमने उसको वेश्या का अंग बना दिया है। अशोक जी कैसा लग रहा है? अशोक जी कैसा लग रहा है? या वाह, सी, इसको कहते हैं मैट्रिमोनी बेड, मैट्रिमोनियल बेड, शादीशुदा का बिस्तर। और आपने इसको वेश्या का बिस्तर बना दिया। क्या व्यभिचार बाकी पापों से अलग है? ऑफ कोर्स, क्वेश्चन मार्क है ना, ऑफ कोर्स। मैं आपको बताऊं कैसे, अभी बताता हूं, अभी बताता हूं, अभी बताता हूं। वापस से पढ़ दे रहा हूं। क्या व्यभिचार बाकी पापों से अलग है? बाकी पापों से मतलब जो बाकी पाप है ना, चोरी है, घमंड है, लालच है, नशा है, झूठ है, मर्डर है, बहुत कुछ है, क्या उनसे अलग है? यस। कैसे? लीजिए, 1 कुरिन्थियों 6:13 लिखा है, परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं। रिपीट करता हूं कि आपका जो शरीर है ना, लड़का लड़की तुम भी सुनो, पुरुष स्त्री तुम भी सुनो, बुढ़ा बुढ़ी तुम भी सुनो, अंकल आंटी तुम भी सुनो। लिखा है परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए और प्रभु देह के लिए। वापस पढ़ूंगा, वरन प्रभु के लिए और प्रभु देह के लिए। ओ, तो इसका मतलब है ये रहा आपका शरीर, उसमें दिख रहा है क्या? देखो, ये रहा आपका शरीर और ये रहा आपका प्रभु। तो शरीर प्रभु के लिए और प्रभु शरीर के लिए। सी, और जिसके चलते लिखा है परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं है, देह व्यभिचार के लिए नहीं है। मेरा प्रश्न क्या था? क्या व्यभिचार बाकी पापों से अलग है? यस। कैसे? ये लो,
प्रूफ दे रहा हूं। व्यभिचार से बचे रहो। जितने पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। तो कौन सा पाप अभी आपको यहां पर सेपरेट हो गया? व्यभिचार वाला। गर्लफ्रेंड रखने का बहुत शौक है आपको, रखो। बॉयफ्रेंड रखने का बहुत शौक है, रखो। एक्स्ट्रा मैरिटल करने का बहुत शौक है, रखो। आपको उल्टी सीधी जगहों पे जाने का बहुत शौक है, करो। आपको वीडियोस देखने का बहुत शौक है, करो। तो परमेश्वर कहता है यह पाप अलग हो जाएगा। फिर जब व्यभिचार का पाप बाकी पापों से अलग है, तो सोच के देखिए इसका परिणाम, इसकी सजा भी अलग होगी ना। रख रहा हूं 1 कुरिन्थी 6:9 से 10 तक में। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाना, ना वेश्यागमी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगमी, ना लुच्छे, ना पुरुषगामी, ना चोरी, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाला, ना अंधेर करने वाला परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। तो लिखा है ना होंगे। गॉट इट? अब इसको देखो, नीति वचन 5:13 से 14, थोड़ा लंबा है लेकिन पढ़ूंगा। क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मद टपकता है। इसलिए व्हाट्सएप पे चैटिंग आपको बहुत मीठी लगती है, आपको कॉल्स पे, रात को जब कॉल्स आते हैं तो आपको बहुत मीठा लगता है। क्योंकि पराई स्त्री की होठों से मद टपकता, उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है, परंतु उसका परिणाम, याद आ गया परिणाम, उसका परिणाम नाक धोना सा कड़वा और दोधारी तलवार से पहना होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं, उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं। वचन 6, इसलिए जीवन का समथर पथ नहीं मिलता। उसके चाल चलन में चंचलता है, परंतु उसे वह आप नहीं जानती। वचन 7, इसलिए अब हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो, मेरी बातों पर मुंह ना मोड़ो। ऐसी स्त्री से दूर ही रहो, उसकी डेवड़ी के पास भी ना जाना। वचन 9, कहीं ऐसा ना हो कि तू अपना यश औरों के हाथ और अपना जीवन कुरजन के वश में कर दे। वचन 10, पराई तेरी कमाई से अपना पेट भरे, परदेसी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखे। वचन 11, तो अपने अंतिम समय में जबकि तेरा शरीर क्षीण हो जाए, तब यह कहकर हाय मारने लगे कि मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया, अपने डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। इसलिए कभी कभी आपको मेरी डांट अलग लगती है ना, तो देख लो, आप उस दिन हाय मारोगे। जितने मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाते हैं ना, आप उस दिन हाय मारोगे। यार काश डैनियल राज को सुन लिया होता, या मुझ जैसे 10% को सुन लिया होता, जो खराब प्रचार करते उनको सुन लिया होता। एनीवे उसके ऊपर कभी आऊंगा। तो लिखा है, मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया, डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। मैंने अपने गुरुओं की बातें ना मानी, अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान ना लगाया। वचन 14, मैं सभा मंडली के बीच में पराए सब बुराइयों में जा पड़ा। मैं चर्च तो जाता था, लेकिन मंडे टू सैटरडे बाहर। वाह! नीति वचन 7:25 से 27, तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर ना फिरे, उसकी डगरों में भूल कर भी ना जाना, क्योंकि बहुत से लोग उसके द्वारा मारे पड़े हैं। उसके घात की वो की एक बड़ी संख्या होगी। इसलिए क्या बोला था, 99.9%। ये देख लो, इसका प्रूफ है ये। अभी किसी को मेरे 99.9 पे तकलीफ है, रखो तुम्हारे पास, न्याय के दिन मुलाकात होगी। तो लिखा है, उसके घात की वो की बड़ी संख्या होगी, उसका घर अधोलोक का मार्ग है, वह मृत्यु के घर में पहुंचाता है। वो मृत्यु के घर में पहुंचाता है। फोटो देख लो जी। अय्यूब की किताब 31:1, द बुक ऑफ जॉब चैप्टर 31 वर्स 1। देखो क्या लिखा है, मैंने अपनी आंखों के विषय वाचा बांधी है। मैंने अपनी आंखों से वाचा बांधी है। वाचा क्या बांधी है? या कि मैं किसी कुंवारी पर क्यों कर आंखें लगाऊं। इसका मतलब है कि आप सभी को अपनी आंखों को प्रैक्टिस में डालना होगा, वाचा बांधनी होगी। मुझे कितने कॉल्स आते हैं,
मैं नाम तो किसी का नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि मुझे काफी कॉल्स आते हैं, यूथ के आते हैं, कपल्स के फोन आते हैं, पति पत्नी शादीशुदा, उनके तक कॉल आते हैं और कहते हैं कि जब हम मार्केट में जाते हैं, रास्ते में किसी को देखते हैं तो उल्टे सीधे कपड़े होते हैं तो हमारा दिमाग खराब होता है, तो ये करो ना। फिर यही तो कह रहा है अयूब, कहता है मैंने अपनी आंखों के विषय वाचा बांधी है। आज बांधोगे, मेरे को पता है, क्योंकि आज आपकी हालत खराब हो रही होगी, मैं जानता हूं। दूसरा पत्र 2:14 देखो क्या कहता है, उनकी आंखों में बेविचार बसा है, वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते, चंचल मन वालों को फुसला लेते, उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। सनातन के संतान है, माफ करें, संताप की संतान, मतलब इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है कर्स, श्राप। बाप रे, ऐसे व्यभिचार वालों का पाप, क्या सजा डिफरेंट है। मैं उसी टॉपिक पे रहूंगा। अब इसको देखिए, क्या व्यभिचारियों का न्याय अलग से होगा? क्वेश्चन मार्क। जवाब है यस। मैं जो अभी स्क्रिप्चर पढ़ाने जा रहा हूं, मुझे नहीं पता कभी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा होता, अगर नहीं पढ़ा तो ये आपके होश उड़ाएगा। लूका 12 का 47 से 48 देखो क्या लिखा है। लिखा है, वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था तैयार ना रहा और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। किसके स्टेटमेंट है? यीशु के स्टेटमेंट है। क्या कहती है? बहुत मार खाएगा। ऐसा क्यों? अब बताता हूं, आगे देखिए। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे, वो थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया उससे बहुत मांगा जाएगा, जिसे बहुत सौंपा गया उससे बहुत मांगेगा। इसका मतलब है कि यहां पे आप देख रहे हैं, जो ऐसा करेगा उसको ऐसी सजा, जो ऐसा करेगा उसको ऐसी सजा। इसका मतलब है कि हर एक को उसके काम के हिसाब से सजा है। तो इसका मतलब ये हुआ, वापस जाना होगा पीछे, इसका मतलब ये हुआ कि व्यभिचारियों का न्याय अलग होगा, क्योंकि परमेश्वर को सबसे ज्यादा पवित्रता इसी क्षेत्र में चाहिए। अब आ रहा हूं एक वचन पर, नीति वचन 6:32। परंतु जो परस्त्री गमी करता है, माफ करना, परस्त्री गमन करता है, वह निर्बुद्धि मतलब सेंसलेस, बुद्धि नहीं है, बिल्कुल फुलिश टाइप का काम करता है। जो अपने प्राणों को नाश करना चाहता है वही ऐसा करता है। तो जिसको, मतलब क्या कहते हैं ना, जिसको बुद्धि नहीं है वो ऐसा काम करेगा। वाह, आपके बीच में, मैसेज की समाप्ति पे आ रहा हूं, आपके बीच में दो पावरफुल एग्जाम्पल रख रहा हूं। पहला फोटो देख लो आप, एक तरफ यूसुफ, दूसरी तरफ दाऊद। या रिपीट करूं, एक तरफ यूसुफ और दूसरी तरफ दाऊद। यूसुफ इंग्लिश में जोसेफ, दाऊद इंग्लिश में डेविड। या लिखता है, ध्यान दीजिएगा, लिखता है यूसुफ और दाऊद। जरा फोटो देखिएगा। ओ, एक काम करते हैं, आप जानते हैं ना दोनों को कैरेक्टर, यूसुफ कौन है और ये फोटो मैंने क्यों डाला? गुलामी से मंत्री तक का पद, लड़के से राजा तक का पद, तो मतलब काफी कुछ सिमिलैरिटी है, काफी कुछ मिलता जुलता है। लेकिन अगला फोटो आपको ऐसा दो अलग कर देगा। देख लीजिए फोटो। अब साथ ही साथ मैं कुछ रख रहा हूं। यहां यूसुफ औरत से दूर भागा, यहां दाऊद औरत के पीछे भागा। ओ ओ ओ ओ ओ इसका थंबनेल बनना चाहिए। वापस रखता हूं। यहां यूसुफ औरत से दूर भागा, यहां दाऊद औरत के पीछे भागा। अब क्योंकि आपको यह भी एंगल दिखाना है, दोनों में एक अंतर था। अंतर क्या था? यूसुफ की बात कर रहा हूं। यूसुफ, उत्पत्ति 39:9 याद रखने के लिए भी अच्छा है, कहता है पोतीपर की पत्नी को देखकर, मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों कर बनूं? क्वेश्चन मार्क कर रहा है, खुद को क्वेश्चन कर रहा है। मेरा सीक्रेट लाइफ एक देख रहा है, मेरा सोशल लाइफ
सबको पता है, मेरा फैमिली लाइफ सबको पता है, मेरा रिलीजियंस लाइफ सबको पता है, लेकिन मेरा सीक्रेट लाइफ किसी को नहीं दिख रहा है, एक को दिख रहा है और वो है परमेश्वर। तो मैं उस क्षेत्र में अपराधी क्यों बनूं? लेकिन दाऊद के साथ यह अंतर नहीं था। दाऊद को यह बात समझ नहीं आई। उसने कहा मैं तो राजा हूं, मैं जो चाहूं कर सकता हूं, और इस आदमी ने क्या नहीं किया। अगर मैं इसकी कहानी सुनाऊं तो मुझे लगता है कि रात को 10 बज जाएंगे। छोटे में समझा देता हूं। आपको पता है इसके पति को युद्ध के बीच में छोड़ दिया ताकि मर जाए। उसके पहले बहुत ट्राई किया कि जो पेट में बच्चा रुका है वो इसी का कहलाए। आप समझ रहे, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन नहीं बना चांस तो युद्ध के बीच में छोड़ दिया, मर जाए, और मर गया। और फिर उसके बाद इसी से शादी कर लिया, और जो इससे बच्चा हुआ वो मर गया। आप लोग जानते भी हैं, नहीं जानते तो पढ़ लेना। तो अंतर था यह कि मैं परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। सी दिस, वाह। पास्टर डैनियल, यहां अपराध का शब्द को आपने ब्रैकेट किया, क्यों? तो लिखा है कौन सा है वो अपराध, क्वेश्चन मार्क। मैं अभी उस पर आकर खत्म करूंगा। कौन सा है वो अपराध? मत्ती 6:12। मत्ती 6:12 क्या कहता? देखो, जिस प्रकार हमने अपने, याद आ गया ना कौन सा प्रार्थना है? यीशु की प्रार्थना। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। डंके की चोट पे बोलता हूं, आपके लाइफ में ये एंगल पे आपने कभी फोकस नहीं किया होगा। आप जानते हैं एक अपराध ऐसा भी है जिसको परमेश्वर ही माफ कर सकता है, और वो कौन सा अपराध है? वापस जा रहा हूं पीछे। ये वाला अपराध, व्यभिचार। कहता है परमेश्वर का अपराधी क्यों बनो? तो इसका मतलब है कि जो भी अभी विश्वासी, अविश्वासी, आप जब व्यभिचार करते हैं, आप अपने शरीर के अगेंस्ट में पाप करते हैं। आपका शरीर को आप उस बिस्तर पे ले आते हैं जहां एक तन हो जाता है, जिसको मैं नाम दे रहा हूं शादी का बिस्तर, मैट्रोमोनियल बेड। सोच के देखिए आप, कितनी डेप्थ है इसमें। और उस बिस्तर पर अगर अनवांटेड रिलेशंस हो गए, आप किसके अपराधी हैं पता है? पास्टर के नहीं, पास्टर चर्च का नहीं, पड़ोसी अड़ोसी का नहीं, सीधे परमेश्वर के अपराधी। तो लिखता क्या है? वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। ऐसा कौन सा अपराध है? तो ये वचन वापस रखना होगा मेरे को। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए, प्रभु देह के लिए। कहता है व्यभिचार से बचे रहो। जितने पाप मनुष्य करता है देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध में पाप करता है। अब बताइए, वाह। जितने वर्शिपर्स, म्यूजिशियंस, पास्टर्स, बिशप्स, या क्या कहते हैं, डॉक्टर्स, प्रॉफिट्स, XYZ, मजाक लगता है मसीह जीवन, मजाक लगता है आपको पुलपिट पे आना, खुद को है ना सो कॉल्ड कहना। सबकी गिनती नहीं कर रहा हूं, लेकिन हो, तादाद में तो हो। क्या परमेश्वर का काम मजाक लगता है? तो ये 2 वचन आप लोगों के लिए। एक, इब्रानियों 10:31, जीवित थे परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। दूसरा, इब्रानियों 12:29, हिब्रू 10:31, हिब्रू 12:29, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। फोटो देख लो। क्या आप जानते हैं किन लोग, माफ करें, कौन लोग नरक डाले जा रहे हैं? आपको जोर का झटका दिसे देता हूं आज। जो परमेश्वर के अपराधी हैं। किस क्षेत्र में? उस एक क्षेत्र में जिसको कहते हैं व्यभिचार, अडल्ट्री। क्योंकि अभी कहा ऐसा पाप भी है जो व्यभिचार को अलग करता है बाकी पापों से। और
कहता है यूसुफ, मैं परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? वाह, यह आंकड़ा है। वंडरफुल जीसस। कैसा लग रहा है दोस्तों अभी तक? जूम, फेसबुक, यूट्यूब। फेसबुक पे जितने हैं याद रखो शेयर करो, यूट्यूब पे जितने हैं इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो करिएगा। और चिंता नहीं करना कि आपको व्हाट्सएप से रिमूव कर दिया, कोई चिंता नहीं। परमेश्वर के नजर में जब आओगे ना तो परमेश्वर आपकी पीठ थपथपाएगा कि अच्छा प्रचार करके और अच्छा शेयर करे थे, लोगों को तो बचा लिए कम से कम नरक में जाने से। क्या आप जानते हैं कौन लोग नरक डाले जा रहे हैं? ऐसे लोग जो परमेश्वर के अपराधी हैं। कभी सोचा आपने, कभी सोचा कि इसके अपराधी उसके अपराधी से बच जाओगे? लेकिन अगर परमेश्वर ही आपको माफ नहीं कर रहा है तो फिर आपको बचाएगा कौन? आपको बचाएगा कौन? आपको बचाएगा कौन? अब अंत में एक बात, क्योंकि वक्त का भी ख्याल रखना है। वाह, मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज खूब शेयर करना है इसको, प्लीज, है ना। अंत में एक बात, अगर आपने अपने सीक्रेट लाइफ पर ध्यान नहीं दिया तो आप शैतान का आसान टारगेट बन जाओगे। जी, मैं अभी कर रहा हूं, अभी बोल रहा हूं आपको। अगर आपने अपने सीक्रेट लाइफ पर ध्यान नहीं दिया तो आप शैतान का आसान टारगेट बन जाओगे। और आपको पता है ऐसे टाइम पर परमेश्वर भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। मैं रखूंगा अभी, नहीं कर पाएगा परमेश्वर आपकी मदद। क्यों? मैं रखूंगा अभी। लेकिन लूसीफर के लिए आप बड़ा सा दरवाजा खोल जाओगे। अभी मुझे कुछ लोग बोलते हैं मैं पॉर्न वीडियो नहीं देखना चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, मेरे हाथ लैपटॉप पे चले जाते, टैब पे चले जाते, फोन पे चले जाते, मैं नहीं करना चाहता हूं, कर बैठता हूं XYZ। अब करके बता बेटा, ये सब सुनने के बाद करके बता। अगर उसके बावजूद तुम कर रहे हो तो फिर तो मैंने जो वचन बताया ना, तुम तो खुद नरक को द्वार अपने लिए खोल रहे हो और वापस कभी नहीं आ सकते। मत्ती 12:44, मैथ्यू 12:44। तब कहती है, माफ करे, तब कहती है कि मैं अपने उसी घर में से जहां निकली थी। कौन? दुष्टात्मा कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी। मतलब मनुष्य की बात हो रही है, विश्वासी बनने के बाद, माफ करे, अविश्वासी से विश्वासी बनने के बाद का ये बात कर रहा हूं मैं। और अगर विश्वासी है, अविश्वासी है तो भी, विश्वासी अविश्वासी से विश्वासी बन गया तो भी, लिखता है लौट जाऊंगी और आकर उसे, लड़का हो या लड़की, पुरुष हो या स्त्री। सबसे पहला शब्द देखिए, सुना। सुना मतलब आप समझते, एम्प्टी। एम्प्टी क्यों है साहब? क्योंकि परमेश्वर नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा मैं बता रहा हूं। दूसरा, झाड़ा मतलब कंप्लीट साफ किया हुआ, बुहारा, क्लीन किया हुआ, झाड़ा बुहारा। लेकिन फर्स्ट वर्ड इंपॉर्टेंट है, सुना। एम्प्टी है, एम्प्टी है, टोटल खाली। और इसी को तो कहते हैं, लूसीफर यही तो चाहता था कि तुम मेरे लिए उपलब्ध रहो, मेरे लिए उपलब्ध रहो, मैं तुम्हारे सीक्रेट लाइफ पर कब्जा करना चाहूंगा। और लिखा है कि सजा सजाया पाती है। सजा सजाया का मतलब समझते हैं आप? यीशु मसीह ने आपका उद्धार किया और आपके अंदर आना चाहा, लेकिन आपने अपना सीक्रेट लाइफ, वापस पीछे जा रहा हूं, आपने अपना सीक्रेट लाइफ पर ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते शैतान का आसान टारगेट बन गए। और ये आ जाता है, ये देख लो, ये आ जाता है। इसको कुछ सेकंड रखता हूं मैं, इसको कुछ सेकंड रखता हूं। या अब प्रश्न उठता है, पास्टर डैनियल सुना क्यों? मैंने आपको अभी कहा था ना, आपने ध्यान नहीं दिया और आपका जो सीक्रेट लाइफ है उसमें वे विचार, पाप इतना बढ़ गया कि आपका घर सूना पड़ गया और सूना हो गया। क्यों? वजह देखिए, परमेश्वर इतना पवित्र है कि वो आपके इन हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेगा, नहीं करेगा। वाह, नहीं करेगा। मैं रिपीट करता हूं, वो इतना पवित्र है
कि आपकी हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेगा। आप लोग न्यूज़ देखते हैं, भारत का, इधर का, उधर का, अचानक से हजारों की तादाद में, बल्क में, दर्जनों में पहाड़ नीचे आ रहा है, सब मर गए, झटके में खत्म हो गए। अचानक से प्लेन क्रैश, ट्रेन ब्लास्ट, बम ब्लास्ट, कुछ भी हो रहा है। कैसे चले जाते लोग। आप वो नजारा देखते हैं ना, तो उसके बीच में तुम हो इतने से, ऊपर से उस परमेश्वर ने तुमको बचाया। उसके साथ ठीक से ना चलकर अपने व्यक्तिगत जीवन को तुम ठीक नहीं कर पाए, सीक्रेट लाइफ को तुमने टारगेट दे दिया शैतान को, और शैतान ने तुम्हारे पे कब्जा कर लिया। देखो वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है ना। तो क्यों? क्योंकि परमेश्वर इतना पवित्र है कि तुम्हारी हरकतों को वो बर्दाश्त नहीं करेगा, वो निकल जाएगा। बट ये लास्ट स्लाइड से मैं खत्म कर रहा हूं, ठीक है। पास्टर डैनियल, शुक्रिया ऐसे प्रचार के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपका प्रचार 2.25 घंटे से, अगर मैं गलत नहीं हूं, मैं प्रचार कर रहा हूं, तो आप कह रहे होंगे आपको इतनी देर से सुन रहे हैं, तो मुझे मेरा बहुत सारा पाप याद आ रहा है। मेरी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, बॉर्न वीडियोस, ये वो सब याद आ रहा है। अब मैं एक ऐसे कंक्लूजन में आ गया हूं, और मुझे एहसास हो रहा है कि ये गलती इसलिए हुई क्योंकि मैंने अपना सीक्रेट लाइफ को मेंटेन नहीं किया। मैंने सीक्रेट लाइफ को, व्यक्तिगत गुप्त जीवन को, मैंने सामाजिक पे ध्यान दिया, मैंने चर्च पे ध्यान दिया, मैंने परिवार पे ध्यान दिया। मतलब मैंने 4 में से 3 पे खूब ध्यान दिया, लेकिन मेरे व्यक्तिगत जीवन को कोई नहीं देख रहा। क्या फर्क पड़ता है, मैं जैसा चाहूं जीऊं, ऐसा सोचकर अभी तक चल रहा था। लेकिन आज 2.25 घंटे से आपकी बातें सुनने के बाद, प्रभु का वचन है ऑफ कोर्स, मेरा ज़मीर मुझे कोस रहा है, मेरा ज़मीर मुझे क्या कहते हैं ना, तकलीफ दे रहा है, और मेरी हालत खराब हो रही है। हो सकता है कि आज रात को मुझे नींद बना है, आज रात का डिनर मेरे गले से, हलक से नीचे ना उतरे, ऐसी हालत हो गई है, मेरे पैर कांप रहे हैं। मैं ऐसे टाइम पे क्या करूं? क्या कोई सलूशन है, या फिर मैं जीते जी नरक चला जाऊंगा? आपके लिए वचन है, नीति वचन 28:13। देखो क्या लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। आपके पास चांस है अभी। अनीता, सुनीता, कविता, अनिल, सुनील, राकेश, मुकेश, सलीम, सलमान, जो भी आप दुनिया के किसी भी कोने से, मैं सबसे बात कर रहा हूं, मैं सबसे बात कर रहा हूं, ज़ूम के लोगों से भी बात कर रहा हूं। आपका लाइफ कैसा है मुझे नहीं मालूम, अभी तक आपने कैसा जिया मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये वचन अब आपसे बात कर रहा है। अगर आपने अपराध को छिपा के रखा, आप सफल नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने मान लिया, यस मैं मान लेता हूं, तो मैं आप सभी को अभी मौका दे रहा हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि हाथ उठाओ, घुटने पे आओ, ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैं आपको इतना मौका दे रहा हूं कि आपका ज़मीर, आपका अंतरात्मा में आप खुद झांकिए, खुद से बात करिए, और आंख बंद करके 3 मिनट, 4 मिनट, जो भी आप ले सकें, आप खुद प्रभु से कहो, प्रभु सबसे पहले तो धन्यवाद इस वचन के लिए कि मेरा सीक्रेट लाइफ को मैंने हल्का समझा था, लाइटली लिया था, लेकिन मैं तो भूल गया कि इसी पे तो शैतान टारगेट करता है, और मैं इसमें से बाहर निकलना चाहता हूं और इस पाप को छोड़ना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग प्रार्थना कर रहे हैं। फेसबुक और यूट्यूब वालों, आप शायद नहीं जानते हैं, क्योंकि इस वक्त में मैं जूम पर भी हूं। 3 प्लेटफॉर्म, जूम, फेसबुक और यूट्यूब, और कम से कम 2200 के आसपास में लोग अभी कनेक्टेड हैं। मैं सबको कहता हूं, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। पाप का जीवन से बाहर निकलो, पॉर्न वीडियो से बाहर निकलो, उल्टी सीधी हरकतों से बाहर निकलो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर से बाहर निकलो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बाहर निकलो, ये कांटेक्ट वो कांटेक्ट से बाहर निकलो। ऐसे सभी
चीजों से बाहर निकले। कम ऑन, सब प्रार्थना करें, सब प्रार्थना करें। फेसबुक और यूट्यूब वालों, आप जाएं घर पर, टैक्सी में, आप कहीं भी हैं, ऐसा कुछ आप जगह ढूंढ लो ताकि आज का दिन इस वचन के मुताबिक, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी। नीति वचन 28 का 13 नरक में काम नहीं आएगा। कम ऑन, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, अपनी खुद की भाषा में प्रार्थना करिए, नॉट जिब्रिश, खुद की भाषा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मैं भी प्रार्थना कर रहा हूं आप सभी के लिए। सृष्टिकर्ता पिता, धन्यवाद इस अद्भुत प्रचार के लिए, इस अद्भुत टॉपिक के लिए, विषय के लिए। यीशु तेरा धन्यवाद ऐसे प्रकाशन के लिए, ऐसी बातों के लिए। फेसबुक, यूट्यूब, जूम पर जितने भी अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं नीति वचन 28:13 के अनुसार, अगर अभी कोई मन फिरा रहा है, तौबा कर रहा है और कहता है कि मैं छोड़ दूंगा, तो प्रभु तूने कहा है उस पर दया की जाएगी। अभी कर, अभी कर, अभी कर, और परमेश्वर तेरी सेवा में खूब इस्तेमाल कर। वापस उनको मौका दे, फिर से सेवा में चांस दे, और अपने व्यक्तिगत जीवन को वो काबू कर सके, ऐसी ताकत दे। आदर, महिमा, सम्मान सब कुछ आपको देते हुए यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन, आमेन। आप सभी एक अच्छी ताली बजा सकते हैं। और आपको फिर से याद दिला दूं कि नेक्स्ट वीक यानी मंडे से लेकर अगले मंडे तक पूछो जो भी पूछना है वो नहीं होगा। और साथ ही साथ जितने फेसबुक और यूट्यूब पर हैं, आप सभी लोग खूब शेयर करें, जितने भी हैं खूब शेयर करें। और मैं जानता हूं कि आज के प्रचार ने आपको हिला दिया है। इज दैट राइट? आपको हिला दिया है। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। चलिए अब सीधा मुलाकात होगी SSD पर शुक्रवार को और शनिवार को। अपना ख्याल रखें। आपके पास में 5 दिन हैं। मैं रिक्वेस्ट फिर करता हूं, इस वीडियो को जितना हो सके खूब शेयर करिएगा। सभी को जय मसीह। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। फेसबुक और यूट्यूब को भी बाय बाय, जूम को भी बाय बाय। गॉड ब्लेस यू।